नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मथुरा के माठ से विधायक बीजेपी एमएलए राजेश चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। मायावती जी के बारे में राजेश चौधरी ने कहा कि मायावती जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की वजह से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। अब कहा जा रहा है कि जो बीजेपी एमएलए है माफ़ी मांगे, जो योगी मोदी जी हैं इस विधायक को पार्टी से नैतिकता के आधार पर निकाल दें। चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव बहन जी के समर्थन में कूद पड़े हैं, लेकिन ओपी राजभर बीजेपी के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी ने ही मायावती जी को सीएम बनाया, मुझे भी नेता बनाया, संजय निषाद को नेता बनाया, अनुप्रिया पटेल को नेता बनाया, सबको नेता बनाया। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। इसी पर बातचीत करने के लिए नंदा भाई बहुत स्वागत आपका। जिंदाबाद। इस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी का एमएलए कह रहा है कि बीजेपी की वजह से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी जो है मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। ये पहले नंबर तो दलितों को, पिछड़ों को कुछ देना नहीं चाहते, और इनका बाप भी नहीं दे सकता। जब इनकी फटी होगी तब कुछ दिया होगा, समझे ना। जब बहुत सारा इन्हें मिला होगा, इनकी जान बच रही होगी, तब इन्होंने कहा होगा, सरेंडर किया होगा। तो बहन जी जो आई हैं अपनी औकात पे आई हैं, समझे। देशवासी 85% की ताकत पे आई थी। इनके बाप ये क्या देंगे भूतनी के? ये तो खुद ही इनके दयादान पे पल रहे हैं भारतवासियों के, ये क्या इनको देंगे? तो जब इनकी फटती है ना तब खिचड़ी बटती है, वो वाली हालत है इनकी। हाँ, तो ये कोई मायावती बहन जी जो है ना बहुत सुपर लीडर रही हैं और ज़बरदस्त लीडर है। ये नहीं कि बहुत बड़ा कद है, उन्होंने मेहनत करी है ज़मीनी स्तर से। मान्यवर काशीराम के साथ हम साथ रहे हैं, हमें पता है मेहनत की है। इसलिए आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ। नहीं, मेहनत की है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि बहन जी जैसी पावरफुल नेता जो बनाए, लोग साथ रहे। मान्यवर काशीराम बहुत अच्छी नेता रही हैं। और जो भ्रष्टाचार करें, भ्रष्टाचार नहीं है। तुम अपनी पार्टी में देखो कितने बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हमें अत्याचारी हैं, आतंकवादी हैं तुम्हारी सरकार में है। उसमें देखो तू कौन है, तू बताना। तेरी जो भी चौधरी है, राजेश चौधरी फोधरी है, बताओ। ये खुद गुलाम है, ये खुद गुलाम है। इसको रोटी नहीं खाता, ये सब्जी भी नहीं खाता, ये गोबर खाता है। इसको गोबर खिलाते तो कहता गोबर बड़ा अच्छा है, टेस्टी है, खा लेता होगा, मूत पी लेता होगा। ये मूत और गोबर खाने वाले हैं, ये जानवर की टट्टी खा के जीते। तो इनकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। है, हम लोग तो दाल रोटी खाते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, सब सही तरीके से रहते जितने भी हैं बहुजन समाज के लोग। मगर ये तो जानवर की टट्टी तक गूको ये कहता पौष्टिक है, ये वो खा रहा। तो कौन गुलाम है, कौन मानसिक रूप से गुलाम है? बहन जी को भ्रष्टाचारी क्या है, बलात्कारी घुसे हैं। भूतनी का भी तूने जवाब दिया उसमें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दलित बच्ची का बलात्कार हुआ है, और किसने करा? भाजपा के लोगों ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने। लोकसभा क्षेत्र किसका? मोदी का। तू बोला उसमें? तेरी औकात नहीं है, बोल जाता ना, तेरी औकात दिख जाती, समझ गया। बंद करके मारते वहीं हैं, वो जो वहाँ पर है जो मैन केंद्रीय कार्यालय भाजपा का, बंद करके वहीं टुकाई करते। तेरी औकात नहीं है। तुम्हारा काम है जो दलित समाज के बड़े नेता हैं उन पर कीचड़ उछालना, समझे। ओबीसी के जो नेता हैं उन पर कीचड़ उछालना, और तुम इसीलिए पाल रखे हो। ये पालतू जो पले होते हैं ना, अगले उस तो भौंकते हैं, ये वो वाले हैं। और खाते क्या हैं सभी जानते हैं। इन्हें गली में छोड़ दिया जाता है। तो ये पालतू वो भी नहीं है कि घर में रहे पालतू, गली में छोड़ दिया जाता है। उस टाइम रोटी नहीं देती, फिर इन्हें टट्टी खिलाई खाते हैं, फिर ये है वो जानवर की। तो ये वो लोग हैं गू खाने वाले। इन्हें कोई पता नहीं बहन जी के बारे में। अभी इन्हें ABCD नहीं पता। तेरे जैसे पता नहीं कितने नेता बना के छोड़ दिए होंगे, और तो उनको वही विचारधारा वाले होंगे, तेरी तरह नहीं होंगे, हैं जो गुलामी करते हो बसपा भाजपा की है। और बसपा के बारे में तू क्या जानता? अभी बहन जी के बारे में तू क्या जानता? तेरे किसी खानदान ने इतना संघर्ष नहीं किया होगा, समझ गया नहीं। तो बहन जी ने संघर्ष किया, वो बात अलग है कि भाई एक उम्र हो गई, उनकी उम्र दराज भी हो गई और स्थितियां उनके साथ ठीक नहीं है। ताज्जुब ये है नंदा भाई, ताज्जुब लोगों ने तो ये कह रखा भ्रष्टाचारी। ताज्जुब ये है कि बीजेपी ने अभी उस विधायक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्या मजबूरी है भाई? क्यों लेगा? एक बात तो वही लोग तो दबाव की स्थिति में बहन जी को रखा हुआ है, डरा रखा है। और कुछ लोग अपने छोड़ रखे हैं RSS के, हैं वही लोग जो है ना बसपा में घुसे हुए हैं, समझे ना। वो RSS के घुसे और बहन जी को माइंड मेकअप करते हैं। बसपा में RSS के घुसे हुए हैं जो साथ ही रहते हैं, गणेश परिक्रमा करते हैं। और जब ये जाते हैं दलित और पिछड़े तो उनको मिलने नहीं देते बहन जी से। ये वो लोग हैं, और यही वजह है कि पार्टी का जो गिराफ बार बार गिर रहा है।
और इसी बात पे जब भी लोग कहने के लिए भाई दिक्कत है, पार्टी के ग्राफ पर आएंगे, लेकिन जो मानसिकता है बीजेपी की, जो मानसिकता है नंदा भाई, हम उस पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को क्यों अपनी पार्टी में रखती है जो दलित महिलाओं का अपमान करे। यार वो तो उनका मेन एजेंडा है कि दलितों का अपमान कैसे किया, इनकी बहन बेटियों की इज्जतें कैसे नोची जाए। तभी तो कहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करा, हाथरस में करा मनीषा वाल्मीकि के साथ है, उधर देखो पिछड़े समाज के वो तो बुलंदशहर में पिंकी लोधी के साथ करा। कौन लोग थे उन पर, ये देखो ना किस जाति के लोग थे, हैं वहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। उनमें से औधरी चौधरी नहीं बोलेगा भूतने के तू बताना है, तू श्रवण समाज में, तुझे भी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का होगा। इन्हें ही पाल रखा ओबीसी और एससीओ को कि अपने ही नेताओं को गालियाँ दो, अपने ही समाज के नेताओं के मुंह पे कुछ भी बोलो। तो ये पालतू, मैंने कहा नहीं, ये वो जानवर का गू खाने वाले लोग हैं। रानी तो ये भी है कि ओपी राजभर जो मानवर जी के पाठशाला से निकले हैं वो भी अब बीजेपी की बोल रहे हैं। भाई एक बात बताओ, ये पालतू हो गए ना, मैंने मानसिक, ये वो हैं बीजेपी ये हड्डी खाऊ हैं, ये हड्डी खाऊ हैं। अभी तो स्थितियाँ खराब हो गई। भाई नेता बनाया मान्यवर काशीराम ने, हैं हमें आगे लाए, तो आज तक हम उन्हें मानते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, बहन जी का भी सम्मान करते हैं। मगर ये नहीं कि हम बहन जी के खिलाफ बोल जाए या उल्टा। अगर कोई चीज़ें हैं और हम उस पर बात करनी चाहिए हमको कि समाज में क्या है कैसे नहीं है, तो समाज के बीच में हमसे पूछने आते हैं लोग बहुत सारे, तो हम मगर इसका मतलब नहीं है बहन जी विरोधी। हम बहन जी के विरोधी नहीं, बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, ये नहीं है। मगर हम उन चीज़ों पर बात करते हैं जो स्थितियाँ अपडेट होती हैं, उन पर बात करते हैं। हम बहन जी के विरोधी नहीं है, किसी भी देश में अच्छे नेता के विरोधी नहीं है। सच्चाई तो ये है, हम चाहे किसी भी समाज का उसके भी विरोधी नहीं है। मुझे श्रवण समाज में भी कोई अच्छा नेता रहा हो उसके भी विरोधी नहीं है। मगर वो जिनकी मानसिकता मनुवादी है, जिनकी मानसिकता गंदी है भारतीय लोगों के खिलाफ, उनके विरोधी जरूर हैं और खुल के विरोध करते हैं, डर भी नहीं है। ओपी राजभर जी ऐसा क्यों कूद रहे हैं, बार बार बंदरों की तरह उछल रहे हैं? अरे तो उसको पेड़ का चचा आए, उसको कुछ मिला ही नहीं। लोकसभा चुनाव में फिल्म खत्म हो गई इसकी, परेशान है, पीला पटका डाल के दिखाता था, है तो क्या हालत हो गई। पीला नीला कर दिया इसको, यानी नीले में अच्छा था कि पीला डाल के घूम रहा है, तो नीला छोड़ गया तो पीला हो गया, अब कच्चा गीला, अब इधर उधर कूद रहा है, कुछ मिल जाए। तो इनसे लालची लोगों से कुछ नहीं होगा, है जो भी है। अगर लड़ाई होती है सिद्धांतों की, विचारों की, जो विचारधारा को छोड़ गया उसे देश छोड़ देता है, उसे लोग छोड़ देते हैं। यही हालत जो है इसे ओपी राजभर की है। ये सिर्फ दलाल बन गया है, ये नेता नहीं रहा, अब दलाल हो गया। तो बीजेपी क्या देती होगी इनको ऐसे? है कुछ भी दलाल है, इनको दे रखा है, इनको ज़िंदगी है, घूमते फिरो। कोई दो चार फंस गए तो दलाली कर लो, फ़ोन कर दो थाने में या एसएसपी डीएम को, इतनी छूट दे दी, सुन लेते होंगे। तो यही बहुत बड़ा इनका भौकाल है। इसका नुकसान होगा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से महिलाओं का, दलितों का अपमान किया गया? देखिए अपमान तो अभी देखा नहीं, अपने लोकसभा चुनाव में देखा। अगर बसपा सक्रिय रूप से अगर होती, अगर इस तरीके से आकाश आनंद को टोका ना गया होता, तो मुझे लगता है बसपा के भी अच्छे परिणाम होते, अच्छे सांसद जीत आते उस, हैं जैसे चंद्रशेखर रावण खुद जीत गया। इसी प्रकार उसका फ़ायदा किसको मिला, समझ गए सब, दलित भी समझ गए यार बसपा में ये वो ताकत एनर्जी नहीं है, आकाश आनंद को भी रोक दिया। तो उन्हें लगा कि भाई सपा को सपोर्ट करो, तो सपा को सपोर्ट किया, तो नतीजे देख रहे हो। भाई बहन जी के खिलाफ जो बोल रहा है आदमी, इस तरीके की भाषा बोल रहा है कि भ्रष्टाचारी है, ये है वो है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देख, अपने बाप के गिरेबान में झांक। योगी जी कैसे सीएम लगते हैं आपको? कौन से योगी जी को पता नहीं ईमानदार है? कोई ईमानदारी नहीं, देख रहे हो आप, हैं बहन बेटियों की कैसे इज्जतें लुट रही हैं खुलेआम। और बाबा है जो संस्कारों की बात करता है, उनके शासन में लुट रहे हैं, बलात्कार हो रहे, कितने निरंतर बलात्कार हो रहे। फिर हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। श्रवणों का भी बेचारे उनसे पैसे ले लेके उनको क्या नाम है नौकरियां दी इन्होंने, और दलितों पिछड़ों कह दिया या अयोग्य हैं, उनके पद रिक्त रखे, उनमें भर दिया जनरल वालों को, और जनरल वालों से किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। सबसे हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई ये आरक्षण घोटाला हुआ, मेरी बात सुन तो लो, क्या इसमें कोई सजा हो सकती है? मैं वही कह रहा हूँ कि भाई पैसा ले लिया, मतलब सारे वो गालियाँ दे रहे हैं श्रवण समाज के, लगे हम तो पैसे से लगे, पैसे से लगे, अब उनसे नौकरी भी करा ली, अब उससे हाई कोर्ट से मामला भी करवा दिया है, तो बेचारे वो कहाँ जाए, वो किधर जाए ये बताओ ना। तुमने पैसे लेके नौकरियाँ दी उसको, तुमने ये नहीं दी कि भाई इनको दे दी, तुमने श्रवण समाज के लिए कुछ किया। 6 साल से लोग नौकरी कर रहे थे। ये ना किसी श्रवण समाज का है बाबा, ना दलित समाज का, ना ओबीसी किसी का नहीं है, ये तो पाखंडी ढोंगी है। ऐसे अपने भोकाल से मतलब ये तो खुद गैंगस्टर रहे हैं, ज़बरदस्त वाले रहे हैं, है तो यही वजह कि गैंगस्टर रहे तो अपने जो दुश्मन थे उनको निपटा रहे हैं और उसे हिंदू मुसलमान करके दिखाते हैं। तो ये हालत है, ये इससे बड़ा बाबा से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, और जो हालत है कोई नहीं। और दूसरे लोगों नंबर 1 सीएम नहीं है, तो कोई सीएम नंबर 1 नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं किया, अरे कुछ नहीं है, बेकार, जीरो है, 0/0।
आप मुझे बताओ, वो बेचारे रो रहे हैं जिनका जो नौकरियां पैसे ले लेके दी थी शर्मन समाज के हैं, और लोगों के भी रो रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई सुप्रीम हाई कोर्ट से भी कहता हूँ, विनती करता हूँ भाई इनकी नौकरियां ना हटाई जाए, आप और नौकरियां निकालें और दलित पिछड़ों को तुरंत दें, हैं, क्योंकि उन्होंने के पैसे के बीच में मिली है नौकरियाँ, ऐसे नहीं मिली हैं। तो नंदा भाई, क्या राजभर को या राजेश चौधरी को अब माफ़ी मांगनी चाहिए? इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई केस दर्ज हो सकता है? मानहानि का मुकदमा कुछ ऐसा हो सकता है? जब सरकार में ही उस तरीके के लोग मानसिकता के बैठे सत्ता को चलाने वाले, शासक गलत हो तो प्रशासन क्या करेगा? है सब दबाव में, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये कुछ छोड़ रखे, मैंने कहा नहीं, भौंकने वाले पालतू हड्डी मुंह में डाल दी, वो छोड़ रखे। अब उनका कोई इलाज तो है नहीं, इलाज तो जब ये जब सरकार जाएगी और ढंग से इलाज जाएगी। कब जाएगी सर? तो हड्डी के साथ साथ ना, हड्डी कब तो जाएगी सरकार? अरे जल्दी जाएगी, अगर ये लोग जागरूक हो गए, SC OBC वाले। अरे जागरूक कब होंगे? ये तो खुद भूल देने जा रहे हैं वहाँ, वर्गीकरण के मामले में भी ST SC के में आधे तो वहाँ जा रहे हैं। और बाबा साहब ने 131 सांसद दिए, उनमें से कोई बोलने को तैयार नहीं है इसके खिलाफ ढंग से। भाई वो खड़े हो जाए, 1-2 बोलता है, बस 2-4 बोलते, उसके बाद कोई नहीं बोलता। तो कौन है वो? संगठित नहीं है बहुजन समाज। दलाल है यार, मैं कहता रहा हूँ, ये दलाली जो है ना, बाबा साहब भी थक गए थे इनको समझा समझा के। बाबा साहब को भी कई बार जलील करा ऐसे ही दल्लों ने। तो आज भी वो दल्लों की औलादें हैं जो बैठ रही हैं संसद में, पहुँच रहे हैं, आप इस तरीके के लिए घूम रहे हैं दल्ले हैं, जो समाज का विघटन करा रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हो। एक समय के बाद स्थितियाँ वही हो जाएंगी जो मनुवाद चाहता है कि भाई मुँह पर कुल्लड़ और पिछवाड़े पर झाकर, वो स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। और उससे कहीं अलग नहीं है। आज भी दलितों की बेटियों को घुमा दिया जाता है निर्वस करके, इज्जत लूटी जाती है, हत्या कर दी जाती है, कोई बोलता नहीं संसद में। ना तो महामहिम राष्ट्रपति बोलती है, वो भी होती है आदिवासी होने के बाद, दलित होने के बाद, वो भी नहीं बोलती है। बहुत सारे नेता हैं वो भी नहीं बोलते, उनके लिए कोई काम करने वाला नहीं। अगर ईमानदारी सच्चाई, राहुल गांधी भी नहीं बोलता। बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी को अपने मतलब है अपनी चीज़ से, कि विपक्ष के नेता, उन्हें नेता बनना है। क्या वर्गीकरण के मामले में खुल के बोले? कहीं नहीं बोले लोकसभा में कि वर्गीकरण गलत है, चुप हो गए। तो इसका में प्रधानमंत्री बनना, उन्हें कुछ नहीं करना। और उन्हें कुछ करना होता कांग्रेस को, तो आज ये स्थितियां खराब ना होती हमारी दलितों और पिछड़ों की। तो इसलिए मेरा मानना है कि भाई कांग्रेस और भाजपा एक ही घर के लोग हैं, और एक ही वो सांपनाथ और नागनाथ सही कहते थे, कांशीराम, हाँ कांशीराम जी कहते थे। तो उन्होंने सोच समझ के कहा था, और कुछ सपोले पल गए। तो ये सपोले हमारे में तैयार कर दिए, हमें ही डसते हैं वो। तो इनसे बचने की जरूरत है। इन्हें दलाल कहते हैं, ये नेता नहीं है, दलाल है और भड़वे हैं। भारतीय संविधान को ख़त्म कराना चाहते हैं, लोकतंत्र ख़त्म कराना चाहते हैं। आज ज़रूरत है संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, अपने अधिकार बचाने की, और सबसे पहले पहचानने की कि कौन दलाल है जो समाज का विघटन करा रहा है। जिंदाबाद भारत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नंदा भाई ने साफ तौर से कह दिया है कि जो बीजेपी विधायक ने किया वो निंदनीय है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए और कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुजन समाज जो विघटित है, जो अलग अलग है, इसमें एकता नहीं है अभी शायद उतनी, उसको संगठित होने की, बहुत ऑर्गेनाइज होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।